नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक बार जो ईरान और अमेरिका इसराइल के अलायंस के बीच जो युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में अमेरिका किस तरह फंस गया है उसी का मैं आप लोग के सामने बता रहा हूँ। और आगे आने वाले समय में अमेरिका और इसराइल की क्या स्थिति होगी उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो इस संदर्भ में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, देशभक्त, नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, नित मोरे घर आवत है, भोर भये वह जावत है, फंसी अमावस गौरी के फंदा, ए सखी साजन न सखी चंदा। इन पंक्तियों के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने चांद की चंचलता को दिखाया है, चांद की छल कपट को दिखाया है। हालांकि इन पंक्तियों को आगे अमीर खुसरो ने भी कहा है कि नहीं कहा है, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन यह जो मूल जो पंक्तियाँ हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कहा गया। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह चांद डेली आता है और सुबह होते होते वह फिर वापस चला जाता है और अपनी चंचलता को दिखाता है, जिसके कारण प्रकृति में सुंदरता आती है और मानव और अन्य जीव जंतु बहुत इससे खुश होते हैं। लेकिन ललचा करके पुनः वो वापस सुबह तैयार होते होते वो समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार अमेरिका जो है वो नित्य मतलब ये ईरान पर आक्रमण करने के लिए कोई न कोई योजना बनाता था और एक दिन वह वार्ता के नाम पे ईरान पर आक्रमण करता है, जिससे वहाँ के सर्वोच्च लीडर अयतुल्ला खमेनी की मौत हो जाती है। एक तरह से यह चांद की तरह ही छल कपट करता है, चांद की तरह ही धोखेबाजी करता है। और जिस तरह से चांद मानव को तरसा देता है, व्यक्ति को तरसा देता है, जीव जंतु को तरसा देता है, और एक तरह से जो चकोर भी है, जो अन्य जो पक्षी हैं, चांद की चाहत में जब नहीं मिलता है तो वो अपना जान तक दे देता छल कपट में। लेकिन यहाँ अमेरिका के प्रभाव में या अमेरिका के प्यार में या अमेरिका के चाहत में कोई जान नहीं देता है, बल्कि अमेरिका खुद ईरान के सर्वोच्च लीडर और उनके अन्य समर्थक को मार डालता। लेकिन चांद की चंचलता उस दिन समाप्त हो जाती है जिस दिन अमावस्या आता है, और अमावस्या के दिन चांद ढक जाता और दिखाई नहीं देता, अंधेरा ही अंधेरा रहता। उसी तरह से अमेरिका के भी लाइफ में, अमेरिका के जीवन में अमावस्या आने वाला है, अंधेरा आने वाला है। उसका जो ट्रम्प के और उसके समर्थक के जो जीवन में अंधेरा लाएगा वो ईरान लाएगा, और लगभग अंधेरा आ चुका है। उसका कारण यह है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, वहाँ के जो सेनाध्यक्ष है या अन्य जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं उसको हटा रहा है। तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि इस युद्ध में अमेरिका की हार हो रही है, अमेरिका हार भी रहा है, और इसराइल की भी स्थिति बहुत दयनीय हो रही, क्योंकि जंगल में 10 गिद्दड़ मिल करके भी या 10 जंगली भैंसा मिल करके भी एक शेर को मार देता है। उसी तरह से अमेरिका और इसराइल और अन्य इनके जो समर्थक देश है अप्रत्यक्ष रूप से इन लोग दोनों देश को समर्थन कर रहा है, ईरान को कुचलने का प्रयास कर रहा है। इसके बावजूद भी ईरान कुचला नहीं जा रहा है, जो बहुत ही सराहनीय कदम है, प्रशंसनीय बात है कि एक अकेला ईरान देश ये 2 शक्तिशाली देशों से उलझ रहा। इतना ही नहीं, आगे इस कविता की जो पंक्तियां हैं कि ये सखी साजन न सखी चंदा, मैंने यहाँ पे जो चांद को एक तरह से सखा के रूप में और साजन के रूप में व्यक्त किया गया है।
क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो दोस्त भी है या जो उसका जो पति है वो चांद की तरह ही धोखेबाज निकल रहा है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो आज के संदर्भ में जो तत्काल तलाक के जो मामले चल रहे हैं, एक तरह से इसका चांद से भी तुलना की जा सकती है। उसी तरह से अमेरिका को देखा जाए तो चांद के तरह ही एक तरह से ऊपर से दोस्त बनता है, फिर दोस्त बन करके ये धोखा देता है। जिस तरह से आज के संदर्भ में देखा था तो विश्व में 3 देश धोखेबाज हैं, एक अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा पाकिस्तान। चूँकि इन लोग कुछ कहेगा कुछ, करेगा कुछ। आपका उदाहरण मैं दे देता हूँ कि चीन ने भी 1962 के युद्ध में भारत के साथ धोखेबाजी करके उस पर अचानक आक्रमण किया, जिसके कारण भारत को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। उसी तरह से पाकिस्तान कभी भी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता है, हमेशा धोखा से ही लड़ता है और छिटपुट घटनाएं वो भारत के साथ करता है। भारत ही नहीं, अब वह अफ़गानिस्तान के साथ भी कर रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो अमेरिका का जो रोल है वो भरतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियों को चरितार्थ करता है, जो वो विश्वास करने योग्य देश नहीं है। उसी तरह से अब जो वो ट्रम्प का जो नीति है वह जो कह रहा है कि वह ईरान के धरती पर 5,000 से 10,000 अमेरिकी सेना को उतार दिया है, जिससे उस ईरान के जो न्यूक्लियर जो ईंधन है या न्यूक्लियर बम बनाने का जो अस्त्र है या और उसको कह ले जो न्यूक्लियर बम से संबंधित जो मटेरियल है उस पर वो कब्जा करेगा। लेकिन मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि एक भी सेना ईरान से बचकर नहीं जा पाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि ईरान अमेरिका की आदत ख़राब हो गई है। 1979 के युद्ध के समय से उसको लग रहा है कि जिस तरह से 1979 के युद्ध में भारी क्षति ईरान को पहुंचाया था वो आज भी पहुंचाएगा, तो यह उसकी भूल है। न यह 1979 का दशक है, न यह 1979 का ईरान है। ईरान बहुत बदल चुका है, बहुत मजबूत हो चुका है। उसका प्रमाण यह है कि होर्मुज जो जल संधि है, अमेरिका चिल्ला रहा है, वो अपने सहयोगियों से अपील कर रहा है, नाटो देश के जो सदस्य हैं उनसे अपील कर रहा है कि इस युद्ध में आइए। लेकिन नाटो के जो सदस्य हैं वो भी इनकार कर रहे हैं। इनकार करने के बाद तो छोड़िए, यहाँ तक वह बोल दिया है कि यह जो युद्ध है ये हम लोग का नहीं है, अमेरिका का युद्ध है, अमेरिका समझे। तो आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि अमेरिका किस तरह इस युद्ध में फंस गया है और वो निकलना चाह रहा है लेकिन फिर भी नहीं निकल पा रहा। तो एक कहावत है कि जब सांप छुछुंदर को निगल लेता है तो न वह उगल पाता है न उसको निगल पाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसको मैं छुछुंदर को बाहर निकालूंगा तो उसको कोढ़ी फूट जाएगा, अगर वो निकल जाएगा तो उसकी मृत्यु होगी। वही हाल ट्रम्प का भी है कि ट्रम्प को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह अब क्या करे। अब इसका प्रमाण यह भी है कि वहाँ के जो सेना पर या और जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं वह उस अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, ट्रम्प का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि ट्रम्प ने इस युद्ध को लड़ने के पहले न संयुक्त राष्ट्र संघ से परमिशन लिया, न अमेरिका के जो संसद है, अमेरिकी संसद, कांग्रेस से भी परमिशन नहीं लिया। हो सकता है कि जो आने वाले समय में जो अक्टूबर नवंबर में वहाँ पे चुनाव होना है, अगर रिपब्लिकन पार्टी की बहुमत आती है संसद में, तो हो सकता है कि ट्रम्प पर इम्पीचमेंट लगा करके, महाभियोग लगा करके इसको पद से मुक्त कर दिया जा सकता है। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो किस तरह से ट्रम्प अमेरिका को युद्ध में फंसा दिया है और उसको भारी हानि उठानी पड़ रही है, क्योंकि जो भी वेस्टर्न एशिया में जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं या जो भी उसके संसाधन है, ईरान बुरी तरह उसको क्षतिग्रस्त कर रहा है। यहाँ तक कि उसके जो फाइटर प्लेन है अमेरिका के, उसको भी ईरान गिरा रहा। तो
मिला जुला कर यही है कि जिस तरह से अमेरिका पहले वियतनाम, इराक और अफ़गानिस्तान से भागा सारा साजो सामान छोड़ करके, उसी तरह से इसको ईरान से भी भागना पड़ेगा और ईरान के द्वारा अमेरिका को भगाना भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका उसके घर में आकर के युद्ध कर रहा है, न कि ईरान उसके घर में जाकर के युद्ध कर रहा है। थैंक्स।